इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। आपको क्या लगता है, क्रिमिनल गैस करता है आपका पासवर्ड? ऐसा होता है? नहीं। मैं सुनता हूं उसके पेट का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये, तो ये हो। ऐसा होता है क्या? ऐसे नहीं होता। कोई गैस नहीं करता आपका पासवर्ड। फिर कैसे पता पड़ता है? पासवर्ड तो पता होता है क्रिमिनल को। ऐसा कैसा? आज जितनी एफआईआर आपने उठा के देख लो, कभी ऐसा हुआ कि पासवर्ड मांगा किसी से? नहीं मांगा। नहीं। और बिना पासवर्ड और ओटीपी के तो पैसा नहीं निकल सकता। चलो ओटीपी किसी तरीके से चला भी गया, पासवर्ड तो मांगा भी नहीं गया कभी, कोई सवाल ही नहीं उठा। तो फिर पैसा कैसे निकला? पासवर्ड ऑलरेडी उसके पास था। तो पासवर्ड ऐसे नहीं गैस किया जाता है। तो पासवर्ड कैसे हो सकता है उनके पास? बता रहा हूं कैसे निकलता है। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com, HAVEIBEENPWNED.com। उस पर जाइए, अपना ईमेल आईडी डालिए, वो आपको बताएगा आप कितनी बार हैक हो चुके हैं और आपके पासवर्ड कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके बैंक डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। और ऑन एन एवरेज 25 से 30 जगह पड़ा हुआ। अब आप कॉम्प्लेक्स करते रहो पासवर्ड। आपकी गलती से तो नहीं गया ना जी। पासवर्ड तो किसी और की गलती से गया है। आपकी गलती से भी जा सकता है। एक और तरीका होता है, वो होता है ऑटो फिल लीक होना। जब आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कोई फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी डिटेल देते हैं, नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपके ब्राउजर में सेव हो जाती हैं जी। तो ये तो दूसरी वेबसाइट है। यहां पर वो इंफॉर्मेशन कैसे पॉपअप हो रही है? क्योंकि वो आपके ब्राउजर में सेव्ड है। और वो ब्राउजर का एक फीचर है ऑटो फिल करके, वो स्टैक के बेस पे ऑटो फिल कर सकता है। तो ये लीक भी हो सकता है। तो मैं आपको एक लिंक भेजूं और वो आप क्लिक करें तो मैं आपको ऑटो फिल डिटेल सारा चुरा सकता हूं, जिसमें आपके पासवर्ड्स भी है, बाकी डिटेल भी है, बैंक अकाउंट डिटेल, सब कुछ है। और ये डिटेल सोर्स होकर बिकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल पहले बैठ के पासवर्ड हैक कर रहा है फिर अकाउंट में वो अक्वायर कर लेगा, क्योंकि इकोसिस्टम में हर तरह के रोल प्ले कर रहे हैं लोग। एक बंदा है जो आपको सिर्फ डेटा चुरा के दे रहा है, एक बंदा है जो उसका मिसयूज करके क्राइम कर रहा है, एक बंदा है जो सिम कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल देगा आपको चोरी के, जो कैसे यूज करें, म्यूल अकाउंट्स वगैरह। ये एक इकोसिस्टम जी। तो ये लगातार होता रहता है। ऐसा कोई केस आया आपके पास? हाँ, ये तो हर केस का यही खेल है कि डेटा कहां से आया। देखिए, कोई भी क्राइम जो साइबर क्राइम होता है वो क्रिमिनल का पहला अटेम्प्ट नहीं होता, वो यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट होता है। पहले अटेम्प्ट में वो डेटा एक्वायर करता, रेकी करता, उसके पास सारे डिटेल होते हैं आपके। अब उसको मान लो सिर्फ ओटीपी चाहिए, तो उसके लिए भरोसा जीत कर ओटीपी चुराने के मैं तरीके बताऊंगा, वैसे निकालेगा और फिर गेम हो जाएगा। पर वो इंटरव्यू राउंड है। जब कॉल आपको आ गई है, दैट इज इंटरव्यू राउंड। उससे पहले ही हैज एनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट यू सो दैट ही कैन प्लान दैट अटैक वेक्टर। हमेशा हम बात करते हैं जब आपने गलती की इंटरव्यू राउंड की, हम कभी ये बात नहीं करते कि इससे पहले कोई डेटा चोरी भी हुआ है। यदि हमारा फोकस उस डेटा चोरी पे हो जाए तो जितने लोगों के पैसे गए हैं ना, सबके वापस आ जाए। डीपीटीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये लाया ही इसलिए गया कि जो डेटा चोरी हो रहा है वो ना हो, और यदि हो तो जिस कंपनी से डेटा चोरी हुआ उस पर 250 करोड़ की पेनल्टी लगे। अच्छा, ये सीधे सीधे क्लियर, 250 करोड़ तक की पेनल्टी का प्रावधान है। क्योंकि यदि डेटा चोरी होना रुक गया ना तो साइबर क्राइम भी रुक जाएगा। तो ये दोनों चीजें इतना इंटरलिंक है। तो पहले हमने स्टार्ट किया था कि डेटा दिया जा रहा है, वो तो आपके ऐप से जा रहा है, वो तो आपके वेबसाइट जहां भी आप जो जा रहे हो, फिर वो सुरक्षित नहीं है वहां, तो और खतरा हो गया। फिर उससे एक तो एआई बन रहा है जो आपके अगेंस्ट यूज सकता है, और दूसरा वो क्रिमिनल को भी ऑफर कर दिया जाएगा तो वो अटैक करेंगे। सो ये कहानी डेटा से शुरू होके क्राइम तक ऐसे इवॉल्व हो जाती है। जी।